हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायरेक्टेड ग्राफ। और डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं क्या है। जिस जो डायरेक्शन शो करे, राइट। डायरेक्टेड ग्राफ, इसको हम लोग कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ ऑल्सो नोन एज डाइग्राफ। अगर मैं एग्जाम में डाइग्राफ पूछ ले या फिर डायरेक्टेड ग्राफ एज इट इज पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर इसका सिनोनिम यूज करके पूछ ले डायग्राफ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इज द सेम एज मल्टीग्राफ। अब मल्टीग्राफ क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। मल्टीपल एजेस या लूप्स या फिर दोनों, जहाँ पे तीनों होंगे तो उसे मल्टीग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो इज सेम एज मल्टीग्राफ एक्सेप्ट दैट ईच एज ई। जब भी मैं एज की बात करूंगा तो आप ई बना लेंगे, यानी कि मल्टीपल एजेस हो सकती हैं, है ना। इन ग्राफ जी इज असाइंड अ डायरेक्शन। अब दूसरी भाषा में बोला जाए, इन अदर वर्ड्स, इन ईच एज ई इन जी, जी मीन्स कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ, इज आइडेंटिफाइड विद एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है यहाँ पे? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी यू और वी सॉरी, यू और वी मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, दोनों नोड्स के नाम लिख दिए हैं। सपोज G is a directed graph with the directed edge E is equal to U, V. Then the following terminology will be used. क्या है टर्मिनोलॉजी? पहले आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट, ईच एज ई इज ऑल्सो कॉल्ड आर्क। यानी ई से जो भी एज बन रही होगी उसे हम बोलेंगे आर्क। ये आपको ध्यान रखना है। आर्क, आर्क आप समझते हो क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, यू इज द ओरिजिन। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से आपको यहां जाना है। सॉरी, थोड़ी लाइन सही नहीं बनी है, मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। यहाँ से लेके आपको यहाँ जाना है, ठीक है। और यहाँ जाने के लिए इसको मैंने बोला u, इसको बोला मैंने v, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे ले रहे हैं u इज द ओरिजिन, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। जैसा कि मैंने बताया, तो मैं ओरिजिन के लिए ओ आर आई जी लिख देता हूँ, ओरिजिन जहाँ से शुरुआत हो रही है, और इनिशियल पॉइंट एक ही बात है। और v जो है हमारा डेस्टिनेशन है, तो मैं डेस्टिनेशन के लिए डेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स इसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट्स। टर्मिनल पॉइंट्स मतलब आखिरी पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? यू इज द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब ये है, प्रीडिसेसर भी बोलेंगे इसे, प्रीडिसेसर, ठीक है। और वी को क्या बोलेंगे? सक्सेसर। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्रीडिसेसर है तो दूसरा सक्सेसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एज जा रही है वो इस तरह से जा रही है, ये रही ई, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, u इज द एडजेसेंट टू v और v इज एडजेसेंट टू u। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी तो हैं। इनसे जुड़ा हुआ कौन है? e है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द आउट डिग्री ऑफ अ नोड u इज रिटन एज आउट। इसको अगर आउट डिग्री होगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, आउट, DEG और ब्रैकेट में u, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम द नोड यू, यानी कि यू से जितनी भी एजेस निकल रही होंगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली द इन डिग्री ऑफ अ नोड यू इज रिटन एज इन डिग्री, इज इन डिग्री, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे यू, यू या वी जो भी आप चाहो। इज द नंबर ऑफ एजेस एंडिंग एट यू। चलो अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं सबको रब कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। चलिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूँ। ये रहा, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। और यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी एक कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा आपका P, ये जा रहा है यहाँ से एक एज 12 का लोड लेके। ये मैंने नाम देता हूँ Q, इसका नाम रख देता हूँ R, इसका नाम रख देते हैं S। और यहाँ पे जो लोड है वो है 7, जिसे लेबल भी बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। इसको बोलते हैं 5, इसका लोड है 5। और यहाँ पे जो जा रहा है वो है 8, यहाँ पे जो जा रहा है वो है 11। एक रह गया है हमारा, इसे भी ले लेते हैं,
18। तो ये आपको जो दिख रहा है ना डायग्राम बच्चों, अब आपसे पूछा जा सकता है, इवन यहाँ पे भी मैं ऐड करता हूँ, ये लो, ये मैंने ऐड कर दिया, इसका मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। ये लूप भी ले लिया हमने। हमने बात करी थी ना मल्टी ग्राफ, डायग्राफ को मल्टी ग्राफ भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब तरीके से साइकिल भी बन रहा है, लूप भी है, सब कुछ है। अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे आउट डिग्री क्या होगा, आउट डिग्री, ठीक है। तो आउट डिग्री इक्वल टू, मैं पी की बात करता हूं, यानी कि ऐसी एजेस जो पी से निकल रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहां से निकल रही है एक, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है। तो दैट मींस पी की आउट डिग्री क्या हो गई, 3। सिमिलरली इन डिग्री की बात करता हूं मैं, इन डिग्री ऑफ पी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 0। देखो एक भी नहीं आ रही, सब जा रही हैं, आ एक भी नहीं रही, ठीक है। सिमिलरली आप सभी की ऐसे निकाल सकते हो। चलो जैसे कि मैं एस की निकालता हूं, हो सकता है तुम्हारे लिए टफ पड़े, तो मैं लिख देता हूं आउट, आउट डिग्री अब इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, एस के बारे में। तो आउट डिग्री ऑफ एस क्या है, 1, क्योंकि देखो ये जो लूप है ना, इसी को हम आउट डिग्री बोलेंगे। अब इन डिग्री भी देख लेते हैं इसका, इन डी, ठीक है, एस का इन डिग्री कितना है देखो तो जरा, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी को भी हम यहाँ काउंट करते हैं। इन डिग्री भी यही, आउट डिग्री भी यही है, तो इसका आंसर आ गया 4। ये इसलिए मैंने यूज किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अ नोड यू इज कॉल्ड अ सोर्स, एक नोड है वो सोर्स कहलाता है इफ इट हैज पॉजिटिव आउट डिग्री। वो सोर्स कहलाता है अगर उसमें पॉजिटिव आउट डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव आउट डिग्री है, देखो सब पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। if it has positive out degree but zero in degree. Similarly, a node U is called a sink if it has zero out degree but positive in degree. That means ये जो एरिया है ये कहलाएगा आपका सोर्स। क्यों कहलाएगा, इन डिग्री 0 होने चाहिए और आउट डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये हो गया सोर्स, ठीक है। Whereas a node is called a sink if it has zero out degree, आउट डिग्री तो उसकी 0 हो और पॉजिटिव इन डिग्री हो। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई इसमें दिख रहा है क्या, एस भी है, इन डिग्री, इसकी आउट डिग्री है, बस इसमें यही है, इस वाले डायग्राम में नहीं है। जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, पॉइंट बस आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टेड ग्राफ जी इज said to be connected if for each pair u comma v of nodes there is a path from u to v and also path from v to u। डायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना, वी टू यू यानी कि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे पाथ हमेशा होगा, एस टू ये भी होगा और ऐसे भी होगा, दोनों तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये तो हमने पढ़ा एक सिंपल सा डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। अब हम नया ले लेते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन दी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो तरीके होंगे, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन द मेमोरी। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लिंक रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके मैंने सामने लिख दिए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ, एक ये और एक ये। अब जो सबसे पहला है
वो हमने जो टॉपिक है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम देखेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखते हैं क्या होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बहुत ढंग से समझना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे एडजेसेंसी लिस्ट या पाथ मैट्रिक्स भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सपोज, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सपोज जी, जी मतलब ग्राफ, इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विद एम नोड्स। कितने नोड्स हैं इसमें, एम नोड्स हैं। एंड सपोज द नोड्स ऑफ ग्राफ जी हैव बीन ऑर्डर्ड, वो सब ऑर्डर्ड हैं। देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी, मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ए एम बोलूंगा, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू, वो इस तरह से रहेगा, ए और आई जे, रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स में रो कॉलम होता है, तो ये उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑफ ग्राफ जी इज एम इंटू एम स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब वो किस तरह से होगा, इसको अपन इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू, अगर 1 आ रहा है तो क्या होगा, 0 आ रहा है तो क्या होगा। तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, और ब्लैक कलर से, इफ नोड वी, वी ये वी है, नोड वी, और यहां पे मैं लगा दूं आगे, इज एडजेसेंट टू नोड वी एंड देयर इज एन एज वी कॉमा वी स्पेस, वो क्या है होगा मैं भी आपको समझाता हूं। उसके बाद ये तो हो गई एक चीज, दूसरी चीज यहां पे रहेगी अदरवाइज, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी थी वो इससे जोड़ी थी, यहाँ पे वी आई लिखेंगे हम लोग, यानी इनिशियल नोड, यहाँ पे वी जे लिखेंगे सोर्स नोड, यहाँ पे मैं वी आई लूंगा और यहाँ पे लूंगा वी जे, ठीक है। सोर्स नोड डेस्टिनेशन नोड ले लिया। इफ नोड वी आई इज एडजेसेंट टू वी जे, वी आई और वी जे मतलब अगर ये नोड है ये नोड है, ये इस तरीके की बात कर रहा है, ये वी आई और वी जे, ये मैंने इसलिए लिया है, हो सकता है ये ए हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, और बी, तो हमने बस इसको इस तरह से लिखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है इस वाले फॉर्म को, ठीक है। अगर इसमें कोई नोड पड़ोस में है तो उसके लिए हम लिखेंगे 1, और अगर कोई नोड नहीं है तो उसे बोलेंगे 0। सो दिस मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो कॉल्ड बुलियन और बिट मैट्रिक्स। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स है उसे हम बुलियन और बिट मैट्रिक्स भी बोलेंगे, ठीक है। ये याद ध्यान रखना आपको। चलिए अब ये तो आपको याद हो गया, अब मैं आपके सामने मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है। वो किस तरह से दिखेगा कैसा रहेगा उसे समझते हैं, ताकि हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। चलिए अब मैं इसके लिए आपको एक, ये रहा, ये हम लोगों ने बना दिया है, और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं। एक ये कनेक्ट हो गया है, एक ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और इनके मैं नाम भी रख देता हूं। लेट्स से इसको मैं बोलता हूं x, इसको बोलता हूं y, इसको बोलता हूं z, इसको बोलता हूं w, और यहाँ पे भी हम एक एज निकाल देते हैं। ये रही एज, ये रही एज, ये रही एज, ये रही एज, ये सारी एज के मैं, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे थे ना बच्चों, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन देना जरूरी है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। अब मैं इनके नाम भी रख देता हूँ इन जनरल टर्म्स, v1, v4, v3, v2, सॉरी v2 ले लेते हैं इसका, टू तो, और ये v,
3, ये हमने सारे इनके नाम ले लिए। नाउ वी अज्यूम दैट द ऑर्डरिंग ऑफ द नोड्स ऑफ ग्राफ जी इज एज फॉलोज। अब इनके हम अगर ऑर्डर दें तो ऑर्डर कैसे होगा बच्चों? यहाँ पे V1 V2 V3 है ना, V4, और ये मैं इनके नाम दे देता हूँ इन जनरल टर्मिनोलॉजी जो हमें आप सामने स्क्रीन में दिख रहा है वो होगा X Y Z और W। ये आपको सामने स्क्रीन में दिख ही रहा है, सो सिंपल। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए इन ग्राफ जी इज एज फॉलोज। अब इसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स, ठीक है, तो बनाते हैं इसका मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले ए ऑफ 1। सबसे पहले कैसे बनेगा देखो, ये रहा मैट्रिक्स जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये बन गया मैट्रिक्स। अब यहां पे ऊपर लिख लीजिएगा V1 V2 V3 V4, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी V1 V2 V3 V4। अब आपको ये ध्यान रखना है V3 V2 V4 और ये क्या है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिएगा सबसे पहले V1 टू V1 देखिए, ये रहा V1। मैं इन सबको गोले में डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्या V1 टू V1 कोई रास्ता है क्या? कोई पाथ जा रहा है? नहीं जा रहा, जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, जीरो। V1 टू V2 जा रहा है क्या रास्ता? ये रहा V1 टू V2, नहीं। V2 टू V1 जा रहा है, V1 टू V2 तो नहीं जा रहा, जीरो। V1 टू V3 जा रहा है क्या? V1 टू V3 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो जीरो लगा दो। क्या V1 टू V4 जा रहा है? यस, ये जा रहा, ये जा रहा। देखो डायरेक्शन देखो ना इसका, 1। आउट डिग्री है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब V2 टू V1 देखो, V2 टू V1 जा रहा है, यस जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबको भर देता हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया आउट डिग्री से आप पहचान लेना कि अगर रास्ता है तो 1 लिख देंगे और अगर नहीं है तो आप 0 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए जहां पे भी अगर 1 लिख रहा है इसका मतलब वहां पे रास्ता है, आउट डिग्री जिसको हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 0 1 1 0। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? 4x4 की। 4x4 क्यों? देखो आप यहाँ पे 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, क्योंकि 4 नोड ही शो कर रहे हैं यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुई ये वाली बात। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो मैंने बनाया A1 के लिए। अब हम बनाएंगे A2 के लिए सेम तरीके से। ये तो A1 के लिए था, अब हम बनाएंगे A2 के लिए, ठीक है। सेम तरीका होगा। हाँ बच्चों, अभी हमने A1 निकाल लिया, अब हम A2 निकालेंगे। A2 में भी सेम तरीका रहेगा। A1 बना लिया, अब हमें क्या करना है? A1 इंटू A1 करना है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती होगी। A1 अपन ने वैल्यू निकाल ली, अब मैं A2 के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं A3 के लिए निकालूंगा और फिर मैं A4 के लिए निकालूंगा। कहने का मतलब ये है कि पावर आप देख लीजिए, ठीक है। अब मैंने 1 के लिए निकाला, फिर वही 0। मल्टीप्लाई करना आपको ध्यान रखना, A1 इंटू A1 करना है, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 0। और आप बोलोगे कब तक मल्टीप्लाई करना है? तो जितने नोड होते हैं ना बच्चों A4, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। मैं आपको A2 भी निकाल रहा हूं इस तरीके से, इसके बाद में A4 निकालूंगा डायरेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जितने नोड होंगे उतनी बार। अगर मैं 5 नोड लेता तो 5 बार मल्टीप्लाई करता, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। मैं ये देखिए, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1 1। सिमिलरली ये A2 के लिए निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A4 के लिए। तो A4 के लिए फाइनल रिजल्ट क्यों होगा? और A4 ही क्यों निकालूंगा? क्योंकि 4 नोड है। पहले मैंने 1 के लिए निकाल लिया, अब 2 के लिए निकाल रहा हूं, ऐसे 3 के लिए और एक 4 के लिए। तो अब मैं डायरेक्ट 4 के लिए निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप A2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा A1 को। जब आप पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया कि A1 इंटू A1 किया, ठीक है। इससे A2 आ गया। अब फिर आपने A2 को A1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 आ जाएगा। फिर A3 को फिर से आप मल्टीप्लाई करना, किससे करोगे? A1 से, तो A4 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं सीधे A4 लिख रहा हूं, अब आप देखिएगा किस तरह से होगा। ये देखिए अब हम कर रहे हैं A4 के लिए। मतलब A4 के लिए क्या होगा देखिए आप सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 0 0 1 1 2 1 1 0
0 0 2 3 1 2 1 1, ये तो A4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप लोग, ऐड करेंगे। अब मैं यहां से इन सब चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अब आपको यहां पे सिंपल सी चीज करनी है। अगर इन सब इनका ऐड करना आपको, यानी जो भी प्रोडक्ट आया था A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी इन सारी मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी, वो देखिए सामने स्क्रीन पे 1 5 3 2 0 0 0 0 2 6 3 3 3 8 5 3। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने जो ये बनाया है, ये क्या हो रहा है और इससे क्या हुआ। इसका मतलब ये है, दिस मैट्रिक्स बी, ये जो मैट्रिक्स है बी, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ 4। इसने क्या किया, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ 4 और लेस फ्रॉम वी आई टू वीजे। कम से कम 4 नोड से कम वाले या ज्यादा वाले इसने पाथ दे दिए हैं। इतने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आने वाला जो पाथ मैट्रिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।